हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। तो जिस तरीके से हम सेट पेपर पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, आज भी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन बहुत खास है, जो ये पूछ रहा है इनमें से विषम चिन्ह कौन सा है, लेस देन, इक्वल, जीरो या नॉट इक्वल। तो इसमें चिन्हों की बात हो रही है, तो ये एक चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, लेकिन ये जीरो एक अलग चिन्ह है। ठीक है, इन चिन्हों से अलग। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक, तो विषम क्या है इनमें से? इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन कि दो चरों के एकल रैखिक समीकरण होते हैं। दो चर का मतलब x प्लस वाई बराबर, मान लो कोई संख्या 8 है, तो x और y के कितने हल हो सकते हैं? अधिकतम 2 हल, एक अद्वितीय हल, अनंत अनेक हल, या 2 से अधिक लेकिन 4 से कम। अब यहां चरों की बात आती है, तो चर वे होते हैं जिनमें हम कोई से भी मान रखकर हल कर सकते हैं। यहां x के मान हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, और y का मान भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो मतलब इसका एक दो हल नहीं होगा, इसका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो x और y क्या हैं? चर हैं, तो उनके मान जो होंगे वो हम कितने भी ले सकते हैं। जब कितने भी ले सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, 3x प्लस वाई प्लस 2 बटा 3, 3x माइनस वाई माइनस 1 बटा 2, 3x प्लस 3y प्लस 1 बटा 4। तो x और y के मान निकालना है। तो हम शुरू में करेंगे इनका एलसीएम। कितना आ गया? 12। तो यदि हम इनमें 12 का गुणा कर दें सब में, ठीक है, तो नीचे का ये जो हर है ये कम हो जाएगा, 4, ये 6, और ये कितना हो गया? 3। तो मतलब 4 का इस पूरे में, तो 4 तिया हो गया 12x प्लस 4y प्लस 4 दूनी 8 बराबर 6 तिया 18 माइनस 6y माइनस 6 बराबर 3x प्लस 3 तिरका हो गया 9y और प्लस का 3 एकम 3। तो ये तीनों समीकरण इक्वल हो गए। तो किसी भी दो समीकरण को हम लेकर x और y के मान निकाल सकते हैं। कैसे? हमने पहले और दूसरे को ले लिया, तो इनमें पक्षांतर करें तो 12 को उधर ले गए तो कितना बचा? 18 में से 12 6x, 4 को उधर ले गए तो काय का बचा? माइनस का 6 और 4 दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस 10y। 8 को उधर ले गए माइनस का, ठीक है, तो माइनस का हो गया कितना? 8 और 6 14 बराबर क्या बचा? 0। अब यहां से देखें तो 6x माइनस 10y बराबर हो गया 14। यहां से हम 2x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 3x प्लस माइनस 5y बराबर 14। तो एक समीकरण बना मिला हमें 7। कैसे? 2 गुणा में है, भाग में चला गया। अब इस समीकरण से हम ये मान रख के हम सेटिस्फाई कर लेंगे। तो x का मान कितना रखें? माइनस का 2। तो x का मान माइनस का 2 रखें तो y का मान आना चाहिए माइनस का 13 बटा 5। ठीक है, तो माइनस का 5y बराबर का 7 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 उधर चला गया तो काय का हो गया? प्लस का 6। तो y बराबर हो गया 13 बटा माइनस का 5। तो y का मान 13 बटा 5 बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम पहले ही ऑप्शन में सेटिस्फाई हो गए कि x का मान यदि हम रखेंगे तो y का मान बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है एक आदमी अपनी धनराशि का 1/3 हार जाता है, फिर 10 रुपये जीतता है, इसके बाद 1/3 हार जाता है और 20 रुपये जीतता है। अब उसके बाद
उतनी ही धनराशि है जितनी उसके प्रारंभ में थी। इसके पास मूल धनराशि कितनी है? तो मूल धनराशि 12 है, 48 है, 24 है या 36 है। अब हमें यहाँ मूल राशि नहीं पता है, या तो हम ऑप्शन से कैलकुलेट कर लें कि एक आदमी के पास मान लो 12 रुपए था, ठीक है। ऑप्शन से यदि हम करें तो एक आदमी के पास कितने रुपए था? 12 रुपए था, 1/3 हार गया, तो 12 रुपए का 1/3 हिस्सा हो गया कितना? 4 रुपए वो हार गया। तो बचे कितने उसके पास? 8 रुपए, क्योंकि 12 में से 4 रुपए तो वो हार गया। अब 10 रुपए फिर वो जीत गया, कितने हो गए? 18 रुपए। अब 1/3 फिर हार गया, 18 का 1/3 हार गया माने 6 रुपए हार गया, तो कितना बचा उसके पास? 12 रुपए। 12 के बाद वो 20 रुपए फिर जीत गया, तो कितना हो गया? 22 रुपए। तो उसके पास क्या 12 से 22 बराबर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसी तरह अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन से उठा के देखें 24। तो 24 का 1/3 हार जाता है, कितना होगा? 8×3 24। तो 24 में से 8 घटाओ तो कितना बचा? 16, ठीक है। 16 में 10 रुपए जोड़ दो, कितना हो गया? 26। इसके बाद 1/3 हार गया, 26 का 1/3 निकालोगे तो दशमलव में निकलेगा, ठीक है। फिर 20 रुपए जीत जाएगा, तो ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं बनने वाली। अब इसके बाद उठाते कितना? 48, ठीक। तो ये दो ऑप्शन तो क्रॉस हो गए। अगला है 48। 48 का 1/3 कितना हो गया? 3 एकम 3 छंग, तो कितना? 16। 48 में से 16 घट गया, चला गया, कितना बचा? 32, ठीक। 32 में 10 जीत गया, तो 32 + 10 कितना? 42। 42 का 1/3 फिर हार गया, तो 1/3 कितना? 3, 14 रुपए फिर वो हार गया, तो बचा कितना? 8 और 3 में से गया 28 रुपए, तो 20 रुपए फिर जीत गया, तो कितना? 48 आ गया। हाँ, शुरू में उसके पास 48 रुपए था, अब वो 48 रुपए का पूरा कैलकुलेशन दोबारा 48 रुपए आ गया, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। इसी को हम x के रूप में बना सकते हैं, लेकिन x की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। अब है अगला क्वेश्चन, 3 मीटर 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के बराबर है। तो 3 मीटर की बात करेंगे तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 300। और 6 सेंटीमीटर को यदि जोड़ देंगे तो कितना होगा? 306 सेंटीमीटर। तो 306 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लगभग सबको बन सकता है ना। अगला है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो हमें यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 2, 3, 5, 4, 4, 3, 7 और 2 9x हो गया, बराबर कितना? 180। तो x बराबर हो गया 20। अब वो कह रहा है सबसे छोटे और बड़े, छोटे और बड़े में कितना है? 4 और 2, तो कितना? 2x, मतलब 2 × 20, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, 40 डिग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक समषटभुज की भुजा, काय की? समषटभुज की भुजा यदि 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 156√2, 256√2, 216√2 या 129√2, ठीक है। तो समषटभुज की भुजा यदि हमें पता है, समषटभुज की एक भुजा यदि हमें पता है, तो इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र ही होता है सीधा, क्या? a² 3√3/2। समषटभुज का क्षेत्रफल निकालने का सीधा सूत्र है, जहां a क्या है? भुजा। तो 12 का वर्ग कितना? 144,
गुणा 3 करनी 3 भागित 2। 2 से काटे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 तिया 21 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा 216 रूट 3। ठीक है, तो इनको बस केवल याद रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जो वीडियो हमने पढ़ी थी उनमें हमने सूत्र सारे पढ़े थे। ठीक है, उन सूत्रों में से एक सूत्र यहां उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और इनको करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक गलत है? गलत है का मतलब यहां जो लिखा है ए बी सी में कौन सा गलत है। ठीक है, ये चेक करना है। तो पहले देखो, ये है 9 9 9 4 बार है, 9999 छोटा है क्या 1000 से? ठीक है, यही बात कह रहा है। यहां है 9 9 9 9 छोटा है 1000 से, तो यही लाइन क्या हो गई? गलत हो गई। फिर दूसरा कह रहा है 1052 1025 से छोटा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत, क्योंककि 1052 बड़ा होता है। फिर यहां है 9,57,865 छोटा है, 9,58,765, तो ये है, ये बड़ा है बिल्कुल, ये राइट, ये मतलब लिखा बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। ए और बी दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल है। केवल बी गलत, ये नहीं कह सकते। बी और सी दोनों गलत, ये भी नहीं कह सकते। केवल ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही गलत लिखे हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत घूमे आते हैं जो छोटी छोटी चीजों से हमें नहीं पता चलता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं और हम इनसे रिलेटेड इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस तरीके का यदि क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बने। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।